सवाल ये है हर बार क्या गोल्ड बढ़ता है जब रेट कट्स होते हैं। बट एक कैटलिस्ट अंकल आए हैं यूएस में और उस उन कैटलिस्ट अंकल का नाम है मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। जब इंटरेस्ट रेट्स कम होते हैं यूएस डॉलर्स जनरली वीक होता है। एवरीबडी इज नॉट फीलिंग दैट सेफ्टी ट्रस्ट विद यूएस डॉलर। नमस्ते दोस्तों, आज हम एक इंटरेस्टिंग सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं। सवाल यह है कि जब फेडरल रिजर्व यानी कि यूएस का जो सेंट्रल बैंक है वो जब अपने इंटरेस्ट रेट कट करता है तो उसका इंपैक्ट गोल्ड प्राइसेस का के ऊपर जाने में क्यों होता है, इसी को आज थोड़ा सा हम समझने वाले हैं दोस्तों। और अगर लास्ट ईयर ये पर्टिकुलर क्वेश्चन के बारे में या गोल्ड एज एन एसेट क्लास के बारे में हम बात करते तो बहुत ही मतलब एक रिटर्न का पोर्शन हायर सिंगल डिजिट काइंड ऑफ वन कैन एक्सपेक्ट ऐसा हो सकता था। बट एक कैटलिस्ट अंकल आए हैं यूएस में और उस उन कैटलिस्ट अंकल का नाम है मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। तो उनकी वजह से भी बहुत सारी हलचल गोल्ड के प्राइसेस में आने वाले समय में हो सकती है। तो वही सारा सिनारियो आज हम यहाँ पे समझने वाले हैं। तो सोचिए, एक तरफ ऐसा है कि आप बैंक एफडीज में पैसा रख रहे हो जहां पे अराउंड 6 7 8% का इंटरेस्ट आपको मिल रहा है। अगर सेविंग्स अकाउंट में आप रख रहे हो तो 2.5 से 4% तक आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। और दूसरी तरफ है गोल्ड एज एन एसेट क्लास, सोना। जो ना इंटरेस्ट देता है ना डिविडेंड देता है, फिर भी लोग गोल्ड क्यों प्रेफर करते हैं जब इंटरेस्ट रेट्स गिरते हैं। तो इसी चीज को थोड़ा सा समझने की कोशिश हम यहां पे करने वाले हैं। पहले थोड़ा सा ये मैकेनिज्म समझते हैं। जब फेडरल रिजर्व रेट्स को कट करता है तो बॉन्ड्स हो या सेविंग्स अकाउंट हो या फिक्स इनकम प्रोडक्ट्स हो तो ये थोड़े से कम अट्रैक्टिव हो जाते हैं। मैं ग्लोबल टर्म्स पे सारी चीजें यहां पे बात कर रहा हूं। और क्योंकि इसमें फिक्स रिटर्न मिलते हैं तो अगर इंटरेस्ट रेट्स कम हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली उनका इनकम वहां पे गिर जाएगा, इंटरेस्ट इनकम गिर जाएगा। गोल्ड खुद इंटरेस्ट नहीं देता है लेकिन उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट गिर जाता है। मतलब क्यों ना मैं गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर लूं, जो वैसे जब वैसे भी अगर एफडीज में इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिल नहीं रहा है तो एक ऑल्टरनेट ऑप्शन बोल के गोल्ड की तरफ थोड़ा सा देखा जाता है। और एक पॉइंट है, जब इंटरेस्ट रेट्स कम होते हैं यूएस डॉलर्स जनरली वीक होता है। और जब डॉलर वीक होता है सो ऑब्वियसली आई थिंक डॉलर के अगेंस्ट अगर कोई रिजर्व करेंसी मानी जाती है वर्ल्ड ओवर तो वो गोल्ड को एक रिजर्व करेंसी बोल के देखा जाता है। बिकॉज दूसरी जो बड़ी इकोनॉमीज है जैसे कि चाइना की इकोनॉमी है तो चाइना पे वो ट्रस्ट फैक्टर नहीं है। अब जो कैटलिस्ट अंकल के बारे में हम बात करने वाले हैं मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप के बारे में, तो वो भी हम समझेंगे, डोंट वरी। उसका भी इम्पैक्ट हम वहां पे समझने वाले हैं कि एग्जैक्टली कितना हो सकता है, क्या हो सकता है, वो सारी चीजें समझेंगे लास्ट में। लास्ट पोर्शन मैंने इस वीडियो का उसी के लिए रखा हुआ है। तो ऑब्वियसली अगर डॉलर एक रिजर्व करेंसी मानी जाती है तो उसके अगेंस्ट गोल्ड को एक रिजर्व करेंसी बोल के देखा जाता है। दो डॉलर टर्म्स में ही उसका वैल्यूएशन हो, मतलब अभी जो प्राइसिंग चल रही है वैसे ही चल रही है, बट ऑब्वियसली they are inversely proportional. That's what the day history suggests. अब रेट कट्स का सिग्नल अक्सर ये होता है कि इकोनॉमी स्लो हो रही है या फिर इन्फ्लेशन का रिस्क है। ऐसे टाइम पे लोग गोल्ड को एक सेफ हेवन एसेट भी मानते हैं। स्पेसिफिकली जब इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज आती है, जैसे कि जियो पॉलिटिक्स चल रहा है, जो प्रॉब्लम चल रही है, यूक्रेन रशिया वॉर हो या इसराइल हमास वॉर हो, तो ये जो वॉर से जियो पॉलिटिकल टेंशन है या फिर अभी एक नया ट्रेड वॉर इज गोइंग ऑन, तो ये सारे इकोनॉमिक स्लो डाउन की तरफ इशारा करते हैं। अब टैरिफ वॉर वगैरह, आई थिंक हिस्ट्री इज सजेस्टिंग दैट कि टैरिफ वॉर्स हैव ऑलवेज बीन मतलब रिजल्टेड इनटू रेसिशंस या इकोनॉमिक स्लो डाउन। तो ऑब्वियसली आई थिंक उसका नतीजा गोल्ड को एक सेफ हेवन एसेट बोल के देखा जाता है। गोल्ड हमेशा एक स्टोर ऑफ वैल्यू रहा है। जब अनसर्टेनिटी ज्यादा हो तो गोल्ड के एक इन्फ्लेशन हेज के तरह से भी काम करता है। मतलब इन्फ्लेशन हेज बोल के भी इन्वेस्टमेंट्स उसमें होते हैं। मतलब महंगाई के बावजूद आपकी वेल्थ प्रिजर्व करने की अगर कैपेसिटी किसी के पास है तो डेफिनेटली वो गोल्ड के पास है। अब कुछ हिस्टोरिकल एग्जांपल्स देखते हैं कि कैसे ये फेड रेट कट और गोल्ड के प्राइसेस का रिएक्शन रहा है। 2000 की अगर हम बात करते हैं तो फेड ने इंटरेस्ट रेट्स कट किए थे फ्रॉम 6.5%, और अगले एक साल में गोल्ड ने ऑलमोस्ट 31% का ग्रोथ दिया था। 2007-8 के फाइनेंशियल क्राइसिस में जब
फेडरल रिजर्व ने रेट्स 5.5% के नीचे लाए थे और क्वांटिटेटिव ईजिंग भी शुरू किया था, तो वहां पे भी गोल्ड एकदम से बढ़ा था। 2008 में, 8 से लेके 2011 तक गोल्ड के जो प्राइसेस थे वो $1900 पर आउंस तक ऊपर गए थे, ऑल टाइम हाई लेवल उस वक्त का वो था। और उसके बाद काफी लंबा कंसोलिडेशन भी हुआ है। आई एम नॉट सेइंग कि नहीं, मतलब वो हमेशा वैसे ही गोल्ड ऊपर ही रहेगा, ऐसा नहीं, कंसोलिडेशन फेजेस भी है, करेक्शंस भी देखे गए, बट स्पेसिफिकली ये इवेंट डायरेक्टली कभी ना कभी इंपैक्ट करता हुआ देखा है। 2019-20 की अगर हम बात करते हैं, जब कोविड क्राइसिस हुआ था, तो फेड के मल्टीपल कट्स के बाद गोल्ड ने ऑलमोस्ट 26% का रिटर्न दिया था, 26% का जबरदस्त रैली गोल्ड में हुआ था 2019-20 में। 2024 सितंबर जब फेड रेट ने पहला 0.5% का कट लिया था, तो उसके बाद $2600 पर आउंस तक गोल्ड के प्राइसेस ऊपर गए थे। और 2025 जहां पे अब फिर से एक बार थोड़ा सा एंटिसिपेशन रेट कट का आ रहा है, सो तब $3400 पर आउंस तक गोल्ड के प्राइसेस जा चुके। आई विल नॉट से दैट कि इट इज मेनली बिकॉज ऑफ कि रेट कट ही होगा, ये जियो पॉलिटिक्स इज प्लेइंग आउट वेरी हाईली ऑन दिस पार्ट ऑल्सो। प्लस यहां पे जो कैटलिस्ट अंकल है मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने जो हरकतें की है, एक ट्रस्ट फैक्टर होता था हमेशा गोल्ड, सॉरी डॉलर को एक रिजर्व करेंसी बोल के देखा जाता था, मतलब कि भाई लॉन्ग टर्म में वी कैन डिपेंड ऑन दी देयर पॉलिसीज। बट अभी जिस तरीके से डील मेकिंग मोड में मिस्टर ट्रंप हैज गॉन, तो उसका नतीजा ये हुआ है कि एवरीबडी इज नॉट फीलिंग दैट सेफ्टी ट्रस्ट विद यूएस डॉलर, एंड दैट इज द रीजन अगेन कि यहां पे गोल्ड के प्राइसेस बढ़े हैं और अभी $3400 पर आउंस तक वो जा चुके हैं। बट एक्चुअली रेट कट का इंपैक्ट जो है वो अभी भी पेंडिंग है, ऐसा लगता है। और ये जो ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट हुआ है यूएस के साथ, आई थिंक दिस पर्टिकुलर डेफिसिट एपिसोड, ट्रस्ट डेफिसिट एपिसोड विल कैरी अ लॉन्ग वे। सो इसीलिए अब वहां पे जो है वो गोल्ड का एक डिमांड रहेगा। सो अगर आपके पोर्टफोलियो में इफ यू आर कंफर्टेबल 5-10% का डाइवर्सिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से गोल्ड का एलोकेशन, स्पेसिफिकली वेल्थ क्रिएशन एंगल से अगर आप देख रहे हो, तो डेफिनेटली वन कैन थिंक अबाउट इट। या फिर ऐसा कोई स्पेसिफिक गोल जैसे कि मैरिजेस वगैरह, वहां पे आपको गोल्ड का एलोकेशन लेना है फॉर दोज गोल्स, आई थिंक देयर शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम, बिकॉज इन्फ्लेशन एंगल जो होगा, अगर आपके मैरिज एक्सपेंडिचर में गोल्ड का एक्सपेंडिचर एक सब्सटैंशियल है, तो उसका इन्फ्लेशन आपको अलग से कंसिडर करना होगा। दो तरीके से आप कर सकते हो, या तो अभी एलोकेशन लेके कितना आपको चाहिए तो वो गोल्ड में ही रहेगा, एंड बाकी जो एक्सपेंडिचर है दैट यू कैन प्लान फ्रॉम अदर फाइनेंशियल एसेट्स, स्पेसिफिकली इक्विटी एसेट एसेट क्लास को आप देख सकते हो। ठीक है, अब सवाल यह है, हर बार क्या गोल्ड बढ़ता है जब रेट कट्स होते हैं? सो ऐसा नहीं है कि हमेशा वैसा होता है, बट देर आर सम कंडीशंस, जैसे कि अगर फेड रेट कट बिना रिसेशन के करता है, तो वहां पे गोल्ड के प्राइसेस में ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं होते। बट अगर रेसेशन के साथ रेट कट्स होते हैं, या फिर रेट कट्स और रेसेशन आगे पीछे रहता है, उसके बाद नॉर्मली नेक्स्ट 12 मंथ्स में गोल्ड ने ऑन एन एवरेज 15-15.5% के रिटर्न्स दिए हैं। सो रेसेशन एंड रेट कट्स ये गोल्ड के लिए श्योर शॉर्ट रेसिपी है अच्छे रिटर्न्स देने के लिए। बट विदाउट रेसेशन अगर रेट कट्स होते हैं, तो वहां वो प्राइस राइज इतना ज्यादा होता नहीं है। अभी आप बोलोगे रेसेशन आएगा या नहीं आएगा, जो हरकतें मिस्टर ट्रम्प की चल रही है ट्रेड वॉर रिलेटेड, सबको लग रहा है कि नहीं उनके पास पैसा आ रहा है, बट अल्टीमेटली इन्फ्लेशन वगैरह अगर अच्छा खासा बढ़ गया, दैट विल हैव अ वेरी नेगेटिव इंपैक्ट। रेसेशन वहां पे आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो अभी भी काफी अच्छी तरीके से बनी हुई है, तो ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो दोस्तों, अभी मतलब एक सिंपल शब्दों में इसको समझना है तो रेट कट यानी कि गोल्ड के लिए पॉजिटिव है, इन्फ्लेशन स्लो डाउन गोल्ड को और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बनाता है। सो रेट कट विद इन्फ्लेशन या फिर स्लो डाउन, ये गोल्ड के लिए एक परफेक्ट रेसिपी है अच्छे रिटर्न्स आने के लिए। आपको ये पर्टिकुलर वीडियो कैसा लगा, ये कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अगर आपको लगता है कि हम अच्छा काम करते हैं, तो हमारी वेबसाइट को विजिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमारे रिसर्च प्रोडक्ट्स जैसे कि मॉडल पोर्टफोलियो, स्टॉकोमीटर एंड फंडोमीटर आर अवेलेबल फॉर यू। एंड अगर आपको फाइनेंशियल प्लानिंग रिलेटेड सर्विसेज को सब्सक्राइब करना है, तो यू कैन ऑलवेज गेट इन टच विद अस। कॉन्टैक्ट डिटेल्स आर अवेलेबल ऑन आवर वेबसाइट investindia.in। आप हमारी रिलेशनशिप सेल से बात भी कर सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए दोस्तों। जय हिंद।